हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। आज क्लास 12th होने वाली है। 11th क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है। फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन यू मे सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें से यूजीसी में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, फेजेस एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ मैक्सिम ऑफ टीचिंग में दो टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे वो है फेजेस ऑफ टीचिंग एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग स्टार्ट करते हैं। फेजेस ऑफ टीचिंग का क्या मतलब कि टीचिंग करने के लिए कौन कौन से फेज आते हैं। सबसे पहला फेज है प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्री मतलब पहले, मतलब टीचिंग से पहले एक टीचर को क्या करना होता है। एक टीचर को नॉर्मली प्लान करना होता है उसका लेक्चर, कि वो जो लेक्चर डिलीवर करने जा रहा है वो लेक्चर कैसे डिलीवर करेगा, कैसे मेथड क्या होगा उसका पढ़ाने का, कौन से एग्जाम्पल्स का यूज़ करेगा और किस तरह से पता चलेगा उसको कि जो लर्नर्स हैं उनको उनका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। लर्नर्स कौन से हैं ताकि उनके अकॉर्डिंग ही प्लान किया जाए। तो दीज आर थिंग्स विच टीचर कीप्स इन माइंड बिफोर टीचिंग, बिफोर स्टार्टिंग अ क्लास। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव। अब वो टीचर क्या है, क्लासरूम में पहुंच गया है, तो क्लासरूम में पहुंचने के बाद वो लर्नर्स से इंटरेक्ट करता है। तो इंटरेक्शन के दौरान वो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो चीज़ें आती है इंटरेक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। उसको बेसिकली ध्यान, एक तो क्लासरूम को ऑर्गेनाइज रखना होता है, मोटिवेट करते रहना होता है ताकि लर्नर्स एक्टिव रहें टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए। एंड उनको क्वेश्चंस बार बार रेज करते रहते हैं ताकि पता चल सके कि लर्नर्स को जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी क्लैरिटी है, उसको अंडरस्टैंडिंग उनकी बिल्ड हो रही है। तो हैंस इंटरेक्टिव स्टेज में एक तो ऑर्गेनाइजिंग होता है, सेकंड इज मोटिवेटिंग एंड प्रोबिंग, क्वेश्चंस करते रहना बीच बीच में ताकि उससे समझ में आए कि लर्नर्स को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट है पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव होता है टीचिंग के बाद का स्टेज। टीचिंग के बाद हम इवेल्युएट करते हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसमें से लर्नर तक कितना पहुंचा है। हंस ये छोटे मोटे टेस्ट वगैरह करके चैप्टर ख़त्म होने के बाद अगर कोई टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि लर्नर्स की लर्निंग कितनी हुई है, और फिर हम जो कमज़ोर और वीक स्टूडेंट्स हैं उन पे फोकस कर सकते हैं, उनको रिवाइज क्लास दे सकते हैं, उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं सो दैट उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो जाए। तो हैंस ये लास्ट स्टेज है, इसके अंदर इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। इवेल्युएटिंग मीन्स वही टेस्ट वगैरह कंडक्ट करके उसका रिजल्ट वगैरह देख के लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी या उसको इवेल्युएट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक आई होप कि ये तीनों आपको क्लियर होगा फेसेस ऑफ टीचिंग में, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव स्टेज। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग का मतलब मैं आपको समझा दूं पहले क्या होता है। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग को कहते हैं। कि अगर आप कोई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, कोई टीचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से करनी है और एंड कब कहाँ पे करना है, बेसिकली ताकि जो लर्नर्स की लर्निंग हो वो आसानी से, अच्छी तरीके से, इफेक्टिवली हो पाए। तो आज हम इन मैक्सिम्स को पढ़ेंगे। अपने पास ये कुछ मैक्सिम्स हैं यहाँ पे, जैसे इनके नाम दिए हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। फ्रॉम नोन टू अननोन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मेथड है टीचिंग का। आप भी इन फ्यूचर टीचिंग करेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमें जो स्टार्ट करनी है टीचिंग वो नोन से करनी है और अननोन की तरफ जाना है। जो चीज़ें, जो नॉलेज स्टूडेंट्स में, लर्नर में पहले से है उसका इस्तेमाल करना है और उनको अननोन कॉन्सेप्ट को समझाने में इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है, इससे लर्निंग बहुत आसानी से हो जाती है। कॉन्सेप्ट डेवलप बच्चों के ब्रेन में बहुत ईजिली आप पुटअप कर सकते हो चीज़ों को। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि बच्चों को आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, लेकिन उनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती अभी बिल्कुल भी, लेकिन उनको एडिशन आता है, तो आप एडिशन का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन समझा सकते हो। लाइक आप उनको दिखा सकते हो कि 2 × 2 4 होता है। इसका मतलब ये है कि 2 को एक बार प्लस करेंगे, 2 + 2 = 4।
2 + 2 + 2, 2 को अगर 3 बार जोड़ते हैं तो 6 आता है। हेंस हम कहते हैं 2 × 3 = 6। इस तरह से आप अगर समझाते हैं तो लर्नर्स इजीली उसको ग्रैस्प कर सकते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तुरंत समझ में भी आ जाता है और वो भूलेगा भी नहीं कभी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हमेशा ध्यान रखें, हमेशा नोन से चले अननोन की तरफ। नेक्स्ट है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्या होता है और लॉजिकल क्या होता है, हम इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। साइकोलॉजिकल जो है, साइकोलॉजी किसी भी इंसान की है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। लाइक उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, उसके टेस्ट पे डिपेंड करती है, उसके हॉबी पे डिपेंड करती है, उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी का यूज़ क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजी का बेसिकली यूज़ इसलिए है ताकि आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से दे पाएँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर पाएँ। जब तक आप लर्नर की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, जब तक उसको आप अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। उसकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके इंटरेस्ट के एग्जांपल्स देंगे, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना है और आप लर्नर की एटीट्यूड को समझ गए, लर्नर के इंटरेस्ट को समझ गए, तो आप उसको उसी तरह का एग्जांपल देके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को समझा पाएंगे बहुत ईजिली। तो उसका एटीट्यूड, उसकी साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ ले जाओ। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप जिन लर्नर से इंटरेक्ट कर रहे हो उसकी साइकोलॉजी आपको पता हो, सो दैट आप उसके इंटरेस्ट के ही एग्जांपल दोगे और जिससे वो बहुत जल्दी ग्रैस्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमेशा हम सिंपल चीज़ों से चलते हैं और कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, सो दैट लर्निंग इफेक्टिव हो पाए और आसान हो पाए। लर्निंग आसान करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सिंपल से चलो और कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाओ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सिखानी है तो आप एडिशन का यूज़ करो, अगर आपको डिवीज़न सिखाना है तो आप सब्सट्रैक्शन का यूज़ करो, माइनस करने का यूज़ करो। फ्रॉम एम्पायरिकल टू रेशनल। एम्पायरिकल टू रेशनल क्या होता है? एम्पायरिकल जो वर्ड है इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं एक बार। एम्पायरिकल का मतलब बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन। वो चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है वो एम्पायरिकल है। रेशनल मतलब होता है जो किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, जिसके लिए कोई रूल बना हो, कोई रेगुलेशन बना हो, वो दैट इज कॉल्ड रेशनल। तो हमेशा आप जो टीचिंग करते हो वो ऑब्जर्वेशन से सिद्धांत की तरफ होना चाहिए, एम्पायरिकल से रेशनल की तरफ होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है न्यूटन का। न्यूटन की पहली ऑब्जर्वेशन थी कि सेब नीचे की तरफ गिरता है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। बाद में इस ऑब्जर्वेशन को यूज करके, इस एम्पायर को यूज करके उसने क्या बना दिया, इसका एक सिद्धांत बना दिया, ग्रेविटी का नियम बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड एम्पायरिकल टू रेशनल। नेक्स्ट है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल ही चलना चाहिए हमेशा। कोई रूल है उसको एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करके दिखाना चाहिए, फिर दूसरी चीज़ के ऊपर अप्लाई करके दिखाना चाहिए और फिर बताना चाहिए कि ये रूल सभी चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल है। हैंस पर्टिकुलर टू जनरल लेके चल रहा है क्लास को। फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन मतलब वही सेम चीज़ है कि आप कुछ चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्वेशन, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ और उसका रिजल्ट सबका सेम आए, सिमिलर है, तो इसको कहते हैं इंडक्शन। और डिडक्शन कहते हैं उसका एनालिसिस निकालना, उसका फाइनल एनालिसिस क्या है उस एक्सपेरिमेंट का जो आपने किया है। तो हमेशा जो क्लासरूम को हम लीड करेंगे वो फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन करेंगे। मतलब वह आप किसी कॉन्सेप्ट को समझाना है तो आप उसकी एप्लीकेशन सभी चीज़ों, कुछ चीज़ों पे दिखा के उसको फिर एक जनरल रूल बना दोगे, वहाँ से एक रूल ड्रॉ कर लोगे। नेक्स्ट है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक कर करके देखना, टुकड़ों में देखना, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, इसको एज अ होल ना देखकर इसको ब्रेक करके इसके पार्ट्स वगैरह को देखना। अगर हम पार्ट्स वगैरह देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज एनालिसिस। एंड सिंथेसिस का मतलब है किसी चीज़ को पार्ट्स में ना देखकर उसको एज अ होल देखना। जैसे मोबाइल एज अ होल आप देख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस, कार एज अ होल देख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। लेकिन अगर मोबाइल को पार्ट्स में देख रहे हो तो एज अ एनालिसिस। तो हमेशा आप को जो क्लासरूम को लेके चलना है वो एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ लेके चलना है।
हालांकि अगर आप सिंथेसिस से एनालिसिस की तरफ भी लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है होल टू पार्ट, सेम चीज़ कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से एज अ कंप्लीट दिखाना, फिर उसको पार्ट्स में ब्रेक कर करके दिखाना फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।